बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12.9 टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के लिए हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट बी और दूसरी प्लेट ए। प्लेट बी को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है और प्लेट ए के पास नेगेटिव चार्ज है। इस अरेंजमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम बी टू ए होंगी, यानी फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। बी टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं। यहाँ इस अरेंजमेंट में हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा है। इसको टेस्ट चार्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको हम बतौर टेस्टर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक टेस्टर को हमने रखा और ये टेस्टर कौन सा है? पॉजिटिव है। आप नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस टॉपिक में हम पॉजिटिव टेस्टर को यूज़ कर रहे हैं। इसका नाम है क्यू नॉट। क्यू नॉट चार्ज जो कि पॉजिटिव है, इसको हमने इस अरेंजमेंट के दरमियान में रखा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव साइड से रिपेल होगा और नीचे की तरफ मूव करेगा टूवर्ड्स नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड की तरफ आने के लिए इसको जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, F = Q नॉट E। इस फोर्स के साथ ये चार्ज डाउनवर्ड मूव करेगा। यहाँ F क्या है? फोर्स। Q नॉट क्या है? इस चार्ज का नाम। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पे मौजूद हैं। इस फोर्स के साथ ये चार्ज डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो यहाँ याद रखिए कि अगर हम इसको डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ होगा, एनर्जी में इंक्रीज़ होगा। और वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अगर ये चार्ज बी टू ए मूव करे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज़ होगी। उसकी रीज़न क्या है? कि इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। अगर हम चाहें कि ये चार्ज अपवर्ड मूव करे, यानी इस पॉजिटिव की तरफ जाए, ज़ाहिर सी बात है हमें रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। तो इस पॉजिटिव को अपवर्ड थ्रो करने के लिए हमें किसी किस्म का वर्क करना पड़ेगा जो कि FD के बराबर हो। ये वर्क क्योंकि हम सिस्टम के अगेंस्ट कर रहे हैं, इस सिस्टम में इसने नीचे की तरफ मूव करना है, हम इसको ऊपर भेजना चाह रहे हैं, तो हम सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सिस्टम के अगेंस्ट काम करने की वजह से हमें जो फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी वो ऑपोजिट ऑफ सिस्टम की वजह से नेगेटिव होगी। देखने में भी नज़र आ रहा है कि अगर हम इस वेक्टर को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, इस फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके रिवर्स फोर्स को हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। इस नेगेटिव फोर्स के साथ ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव साइड के करीब आएगा, और जब करीब आएगा तो हम कहेंगे वर्क इज़ डन ऑन दिस सिस्टम बाय द एक्सटर्नल फोर्स। हमें फोर्स लगानी पड़ेगी वर्क करने के लिए। वो वर्क जो हम करेंगे वो स्टोर होगा एज इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यानी अगर हम इस चार्ज को A से B की तरफ भेजते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, और अगर ये B टू A आएगा, डाउनवर्ड आएगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन पॉजिटिव चार्जेस को करीब लाया जाए। पॉजिटिव का मतलब क्या है? दोनों लाइक चार्जेस हैं। चार्जेस अगर लाइक हों, लाइक का मतलब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, जब कभी वो करीब आते हैं देन उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। और अगर दो ऑपोजिट साइन के चार्जेस करीब आएँ, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसी सूरत में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के सिस्टम की बात करें, तो अर्थ के सिस्टम में अगर हम किसी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हाइट पे रखने की वजह से हम कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो मूव करवाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो ये बिल्कुल ऐसे है। चार्जेस के लिए हम कहेंगे कि अगर दो लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, करीब आएँ तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हों तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है अगर हम उसको करीब लेके आए। हमने फर्स्ट ईयर में एक टर्म स्टडी की थी। वो टर्म ये थी कि अगर हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देखनी हो, उसकी दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इस चार्ज को देखें कि इस चार्ज को हम दो फोर्सेस के अंडर स्टडी कर रहे हैं। एक वो फोर्स, दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, एक वो फोर्स जिससे ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और दूसरी वो फोर्स जो इस सिस्टम के अगेंस्ट हमने लगाई है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं, हैं तो ऑपोजिट, एक नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है,
ऑपोजिट होने के साथ साथ अगर दोनों बराबर हो जाएं तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल होती है, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो। हम क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो गई हैं तो ऑपोजिट इक्वल बट ऑपोजिट होने की सूरत में ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, यानी दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो। फोर्स को ओपन कीजिए, फोर्स होती है एम ए, यानी हम कह रहे हैं कि एम ए इज इक्वल्स टू जीरो। मैस तो जीरो हो नहीं सकता, मैस तो हर ऑब्जेक्ट का होता है, लाजमन इसकी एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है, इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन को ओपन कीजिए, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यहाँ पे टाइम तो जीरो है नहीं, इन दोनों फैक्टर्स में से कोई एक चीज़ जीरो है जिसने एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया है। टाइम तो जीरो है नहीं, लाजमन चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी का चेंज जीरो है, इसका मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये टर्म जो हमने फर्स्ट ईयर में स्टडी की थी, बिल्कुल यही टर्म हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। और अगर जब कभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इट मीन्स कि हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और यहाँ इसको ओपन कीजिए, समीशन ऑफ फोर्सेस, इसको हम अपने केस में स्टडी करते हैं। हमारे केस में क्या है, एक फोर्स पॉजिटिव है और दूसरी फोर्स नेगेटिव है, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। समीशन मीन्स टू ऐड समथिंग। यहाँ एक फोर्स पॉजिटिव थी, हमने ऐड किया नेगेटिव फोर्स के साथ, तो आंसर यहाँ पे जीरो आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है जब कभी भी समीशन ऑफ फोर्सेस जीरो होता है ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल असल में क्या है, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि किसी किस्म का वर्क है जो हमने करना है किसी भी सिस्टम पे। इस सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं ऑन अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी आप इसको दो पॉइंट्स के थ्रू मूव करवा रही हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी आपने क्या करना है, चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है। अभी हमने स्टडी किया कि इक्विलिब्रियम में अगर हम किसी भी चार्ज को या किसी भी चीज़ को मूव करते हैं तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस चार्ज को आप, जिस चार्ज को भी आप स्टडी कर रहे हैं, उस चार्ज के लिए आपने उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देना है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आप उसको मूव करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क किया जाएगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है V, कैपिटल V। याद रखिए, वेलोसिटी का सिंबल होता है स्मॉल v, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है कैपिटल V। और आसान अल्फाज में इस पूरी थ्योरी को हम आसान अल्फाज में अगर चेंज करें तो हम ये कह रहे हैं कि वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी भी चार्ज पे आपने वर्क किया है वो असल में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इसकी मैथमेटिकल नोटेशन हो जाएगी। SI यूनिट्स अगर हम स्टडी करें तो SI यूनिट्स के लिए वर्क के ऐसे यूनिट्स हैं जाउल, Q के यूनिट्स हैं कूलम। तो जाउल पर कूलम इसके SI यूनिट्स हैं। जाउल पर कूलम को आप ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा वोल्ट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के SI यूनिट्स हैं वोल्ट, वोल्ट जो के बराबर है जाउल पर कूलम के। यहाँ वर्क को ओपन कीजिए, वर्क क्या होता है, FD। फोर्स जो हम यहाँ एक्सर्ट कर रहे हैं वो कौन सी फोर्स थी, ये नेगेटिव वाली फोर्स थी जो हमने एक्सर्ट की, जिससे हमने वर्क किया। तो हमने वर्क वाली फोर्स को लिखना है। वर्क वाली फोर्स क्या है, माइनस क्यू नॉट ई, डी वैसे का वैसे है, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट को क्यू नॉट से कैंसिल कीजिए, आंसर आएगा माइनस ई डी इज इक्वल्स टू वी। ये जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास अरेंजमेंट में यहाँ कहीं मैंने डिस्टेंस की बात नहीं की, कहीं मैंने पोटेंशियल की बात नहीं की, अगर ऐसा हो कि आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जो भी फिगर सॉल्व कर रहे हैं, उस फिगर के अंदर डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो, इतना स्मॉल हो कि उसको आप डेल आर के तौर पे लिखें, उसको नोटेशन दें, तो डेल आर डिस्टेंस हो और उसके साथ डेल वी उस सिस्टम का पोटेंशियल, यानी बहुत कम पोटेंशियल हो, बहुत कम डिस्टेंस हो। चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन पोटेंशियल को हम लिखें तो इस फॉर्मूले को हम रिप्लेस करेंगे D एज डेल आर, V एज डेल V। यहाँ से हमें E की वैल्यू चाहिए, तो E को ओपन कीजिए, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल V ओवर डेल R। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। इसमें नेगेटिव का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने देखा था कि B टू A, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, V, यानी अगर हम B टू A मूव करेंगे तो V डिक्रीज होगा, कहने का मकसद ये है।
तो अगर V डिक्रीज होगा इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज